बारिश की बूंदें उसकी झोपड़ी की छत से टपक रही थीं। हर बूंद एक अलग आवाज करती थी, कुछ तेज, कुछ धीमी, कुछ पास, कुछ दूर। लेकिन राजू को किसी बूंद की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी नजर तो बस अपने पापा पर थी, जो उसके सामने खाट पर पड़े थे। उनका चेहरा मोम की तरह पीला पड़ चुका था, आंखें धंस गई थीं, हाथ पैर सूख कर कांटे जैसे हो गए थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी, वही अटूट विश्वास। राजू ने हाथ में गिलास लेकर कहा, पापा, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। वो 12 साल का बच्चा था, लेकिन उस दिन उसे लगा जैसे वो अचानक बहुत बड़ा हो गया हो। उसके पिता रामलाल ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा रहती थी, भले ही शरीर बीमारी से टूट रहा था। उन्होंने राजू के सिर पर हाथ रखा, वो हाथ जिसने कभी जिंदगी भर मजदूरी की थी, जिसकी हथेलियां खुरदरी थीं, लेकिन जिसमें बेटे के लिए बेहद मोहब्बत थी। बेटा, तुम बड़े हो जाओगे तो क्या बनोगे? राजू ने बिना कुछ सोचे कहा। बिजनेसमैन बनूंगा पापा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। रामलाल मुस्कुराते हैं। उसी मुस्कुराहट में उनकी पूरी जिंदगी समा गई थी। एक मजदूर की जिंदगी, दिन रात मेहनत, कभी अपने लिए नहीं जिया, बस 2 वक्त की रोटी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए। उन्होंने कभी राजू को भूखा नहीं सोने दिया, उसकी कॉपी किताब पर हाथ नहीं उठाया। जब राजू स्कूल में पहली बार फेल हुआ था, तो रामलाल ने उसे डांटा नहीं था, बल्कि उसके साथ बैठकर पढ़ाया था। पापा, आप चिंता मत करो, मैं एक दिन इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा कि इस शहर में हमारा नाम होगा। रामलाल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने राजू का हाथ पकड़ लिया। उस हाथ की गर्मी राजू को आज भी याद है। बेटा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। बस इतना कर दो कि तुम इस गरीबी से बाहर निकल जाओ। मेरे बेटे उस गली में रहे जहां रोशनी हो, पंखा हो, पक्की छत हो। मैंने तो झोपड़ी में ही जीवन गुजार दिया। तुम ऐसा करना कि तुम्हारी बेटों को ये दिन न देखने पड़े। राजू रोने लगा। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप ठीक हो जाओगे कल ही तो। बाबा जी ने कहा था कि आपको झाड़ फूक से आराम मिल जाएगा। बेटा, बाबा के झाड़ फूक से कुछ नहीं होता, मुझे पता है। मैं अब नहीं रहूंगा। बस एक वादा करो मुझसे, कभी हार मत मानना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे लोग कितना भी मजाक उड़ाएं, चाहे भूखा रहना पड़े, लेकिन अपने सपने को कभी मत छोड़ना। राजू ने सिर हिलाया। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। वो रात आखिरी रात थी। सुबह होते होते रामलाल ने दुनिया छोड़ दी। राजू की मां सुनीता चीख कर गिर पड़ी। उनके चीखने की आवाज पूरी गली में गूंज गई। पड़ोस की औरतें इकट्ठा हो गईं। कोई पानी लेकर आया, कोई बैठ गया। राजू वहीं खड़ा था, आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपने पापा के हाथ को आखिरी बार छुआ, वो हाथ जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की, वो हाथ जिन्होंने उसे हमेशा सहारा दिया। वो हाथ अब ठंडे हो चुके थे। उस दिन राजू ने अपने मन में ठान लिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। उसने अपने पापा के कान में धीरे से कहा, पापा, आपका सपना मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे मुझे आग में से गुजरना पड़े। राजू सिर्फ 12 साल का था जब उसके पिता का साया उठ गया। 6वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी माँ छोटे मोटे घरों में झाड़ू पोछा करती थी, कभी कभी निर्माण स्थलों पर मजदूरी भी कर लेती थी। उससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। गली के लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता, अब इस घर का क्या होगा छोटा बच्चा, औरत, अब तो भिखारी बन जाएंगे। रामलाल तो चला गया, अब उसका बेटा भी उसी राह पर जाएगा। मजदूरी ही इनका नसीब है। राजू ये बातें सुनता था, लेकिन कुछ नहीं बोलता था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो रामलाल ने देखी थी। राजू ने एक दिन कहा, माँ, मैं काम ढूंढ लूंगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ोगे, तुम्हारे पापा ने कहा था। पापा ने कहा था कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है माँ। लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं काम करूंगा, पैसे बचाऊंगा, फिर पढ़ाई जारी रखूंगा। शाम को पढ़ लूंगा। मैंने सुना है कि ओपन स्कूल से भी पढ़ाई हो सकती है। सुनीता की आंखों में आंसू थे।
वो जानती थीं कि राजू उनके बेटे से ज्यादा उनका सहारा बन चुका था। उन्होंने राजू को गले लगा लिया। बेटा, तुम मुझसे छोटे होकर भी मेरी माँ बन गए हो। राजू ने एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर काम शुरू किया। दुकान का नाम था शर्मा ऑटो पार्ट्स। मालिक थे प्रभाकर शर्मा, एक 55 साल के आदमी जो अपनी दुकान को ही अपना बेटा मानते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, बीवी बहुत पहले गुजर गई थी, दुकान ही उनकी दुनिया थी। राजू सुबह 7 बजे दुकान पहुंचता और रात 9 बजे तक काम करता। उसे महज 100 रुपए मिलते थे, लेकिन वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। उसे कोई काम छोटा नहीं लगता था। दुकान साफ करना हो, पार्ट्स सजाने हो, चाय बनानी हो, सामान लाना ले जाना हो, सब करता था शर्मा जी। पहले राजू को बस एक और मजदूर समझते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि ये लड़का बाकियों से अलग है। राजू हर पार्ट का नाम, उसकी कीमत, उसकी जगह, किस गाड़ी में कौन सा पार्ट लगता है, सब कुछ जल्दी याद कर लेता था। वो ग्राहकों से बात करने में माहिर था। लोग उसकी बात सुनकर भरोसा करने लगते थे। एक दिन एक ग्राहक आया, उसे एक पुरानी कार का रेयर पार्ट चाहिए था। शर्मा जी ने कहा कि ये पार्ट अब मार्केट में नहीं है। ग्राहक निराश होकर जाने लगा। तभी राजू ने कहा, भैया रुको, मैंने कल ही एक जंक्शन पर देखा था कि एक दुकान पर ये पार्ट पड़ा है, मैं जाकर लाता हूँ। राजू 2 किलोमीटर दौड़कर गया, पार्ट लाया और ग्राहक को दे दिया। ग्राहक खुश होकर गया। उस दिन शर्मा जी ने राजू को अलग से 50 रुपए दिए और कहा, राजू, तुम सिर्फ मजदूर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बिजनेस की समझ है। तभी राजू ने कहा, शर्मा जी, मैं एक दिन अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मैं आपकी तरह एक अच्छा दुकानदार बनूंगा। शर्मा जी हंस पड़े। अपना बिजनेस? इतने पैसे कहाँ से लाओगे? तुम तो मजदूरी कर रहे हो। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर काम करना जारी रखा। लेकिन उस मुस्कान में एक अलग ही आत्मविश्वास था। रात को घर आकर वो अपनी छोटी सी डायरी में कुछ लिखता। वो नोट करता था कि दुकान पर कैसे काम होता है, ग्राहक क्या चाहते हैं, कौन सा पार्ट ज्यादा बिकता है, कौन सी कंपनी का सामान अच्छा है, किस ग्राहक को क्या डिस्काउंट दिया जाता है। वो हर रोज कुछ नया सीखता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, इतना मत थको, आराम कर लिया करो। माँ, आराम तो बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद ही करूंगा। अभी तो सीखने का समय है। मैंने अपने पापा से वादा किया है। 4 साल बीत गए। राजू अब 16 साल का हो गया था। उसने ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। शर्मा जी की दुकान पर अब राजू सिर्फ काम नहीं करता था, वो दुकान की रीढ़ बन चुका था। ग्राहक उससे सलाह लेते, उसकी बात मानते। शर्मा जी को भी राजू पर पूरा भरोसा था। एक दिन शाम को दुकान बंद करते वक्त शर्मा जी ने राजू को बुलाया। उनकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। राजू, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजू बैठ गया। राजू, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, 60 के पार हो गया हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कल से दिल में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि ये दुकान तुम्हें दे दूं। राजू चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। शर्मा जी, ये तो आपकी कमाई है। आपने इतनी मेहनत से ये दुकान बनाई है। सुनो राजू, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी बीवी भी नहीं है, मैं अकेला हूं। पिछले 4 साल से तुम मेरे साथ हो। तुमने मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने तुम्हें 4 साल से देखा है। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो। तुमने कभी एक पैसे की चोरी नहीं की। तुमने कभी किसी ग्राहक को गलत सलाह नहीं दी। तुम में वो गुण हैं जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होने चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम इस दुकान को और ऊपर ले जाओगे। राजू की आंखें भर आईं। शर्मा जी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। आप मेरे लिए पापा से कम नहीं हैं। बस एक शर्त है राजू, जब तुम बड़े बिजनेसमैन बनो तो इस दुकान का नाम मत बदलना। ये शर्मा ऑटो पार्ट्स ही रहेगा। हमेशा के लिए। शर्मा जी, ये नाम मेरी जिंदगी की पहचान रहेगा।
राजू ने दुकान संभाली। पहले महीने में ही उसने कई बदलाव किए। उसे दुकान को साफ सुथरा बनाया, पार्ट्स को श्रेणीबद्ध किया, एक छोटा सा कंप्यूटर लगाया और बिलिंग सिस्टम शुरू किया। पुराने ग्राहक हैरान थे। वो पूछते, शर्मा जी कहाँ हैं? शर्मा जी ने यह दुकान मुझे सौंपी है। मैं राजू हूँ। शर्मा जी अब आराम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं खुद ध्यान रखूंगा। कुछ ग्राहकों को भरोसा नहीं हुआ। वो दूसरी दुकानों पर जाने लगे, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने नए ग्राहक बनाने शुरू किए। वो सुबह 6 बजे दुकान खोलता और रात 10 बजे बंद करता। वो खुद ग्राहकों के घर पार्ट्स पहुंचाता। वो हर ग्राहक को फोन करके पूछता कि पार्ट्स सही काम कर रहे हैं या नहीं। उसने एक डिलीवरी बॉय रखा, लेकिन खुद भी साथ जाता। उसकी ईमानदारी और मेहनत का लोगों को भरोसा होने लगा। 6 महीने में ही दुकान का मुनाफा 2 गुना हो गया। राजू ने दुकान के बगल में एक और कमरा किराए पर लिया और उसे गोदाम बना दिया। एक दिन एक बड़ी ऑटो कंपनी के सेल्स मैनेजर मिस्टर अजय खन्ना ने उससे मुलाकात की। वो शहर के सभी बड़े डीलरों से मिल रहे थे। उन्होंने राजू की दुकान देखी और हैरान रह गए। तभी उन्होंने पूछा, तुम सिर्फ दुकानदार हो या कुछ और भी करना चाहते हो? मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मुझसे कहा था और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तो फिर ये सुनो, हमारी कंपनी नए डीलरशिप दे रही है। अगर तुम पूरे शहर में हमारे एक्सक्लूसिव डीलर बन जाओ तो कैसा रहेगा? तुम्हारी दुकान की लोकेशन, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ सही है। राजू का दिल तेज धड़कने लगा। यही तो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो डीलरशिप ले सके। उसे कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए थे। उसने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। बैंक वालों ने मना कर दिया। एक बैंक मैनेजर ने तो उससे कहा, गरीब लोगों को बैंक लोन नहीं देता, जाकर किसी से उधार ले लो। राजू को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मिस्टर खन्ना के पास गया और उनसे मदद मांगी। सर, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेहनत है, ईमानदारी है और एक सपना है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। मैं आपको हर महीने का हिसाब दूंगा। अगर एक भी महीने में मैं फेल हो जाऊं तो आप मेरी डीलरशिप वापस ले लेना। मिस्टर खन्ना ने राजू की आंखों में देखा। उसने वो चमक देखी जो राजू के पिता ने देखी थी, जो शर्मा जी ने देखी थी। उसने सोचा, ये लड़का अलग है। इसमें वो जज्बा है जो बड़े बिजनेसमैन में होता है। ठीक है राजू, मैं तुमसे बात करके कंपनी हेड ऑफिस से बात करूंगा, लेकिन एक शर्त है। पहले साल तुम्हें कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलेगा। हर महीने का पेमेंट समय पर देना होगा। ठीक है सर, मैं हर महीने का पेमेंट समय पर दूंगा। 1 महीने बाद राजू उस कंपनी का शहर का एकमात्र एक्सक्लूसिव डीलर बन गया। डीलरशिप मिलने के बाद राजू की जिंदगी बदल गई। दुकान अब छोटी पड़ने लगी। उसने एक बड़ा शोरूम खोला। उसने 5 लड़कों को काम पर रखा। उसकी माँ को अब झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता था। राजू ने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया था, पक्का मकान, जहाँ पंखे थे, लाइट थी, पक्की छत थी। शर्मा जी दुकान को देखने आते थे, तब वो कहते, राजू, मैंने सही कहा था ना, तुम इस दुकान को ऊपर ले जाओगे। लेकिन जैसे जैसे पैसा आया, वैसे वैसे मुश्किलें भी आईं। राजू के आसपास नए लोग आने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ उसकी चापलूसी करते, कुछ उसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते। एक दिन एक बड़े बिल्डर सुरेंद्र सिंह ने उससे मुलाकात की। वो शहर का नामी बिल्डर था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता था। उसने राजू से कहा, राजू, तुम अब सिर्फ ऑटो पार्ट्स क्यों बेच रहे हो? रियल एस्टेट में आओ, यहाँ पैसा है। ऑटो पार्ट्स में तो मामूली कमाई है। रियल एस्टेट में एक प्रोजेक्ट से करोड़ों कमा सकते हो। मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिलवा दूंगा, बस थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा। राजू को लालच आया। उसने सोचा, अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो मैं अपने पापा के सपने से भी बड़ा सपना पूरा कर लूंगा। उसने अपनी सारी बचत, करीब 25 लाख रुपए और बैंक से 20 लाख का लोन लेकर उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया। कुछ महीने सब ठीक रहा। सुरेंद्र सिंह उसे रोज नए नए सपने दिखाता। राजू, ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही तुम शहर के सबसे युवा करोड़पति बन जाओगे। लेकिन एक दिन अचानक सुरेंद्र सिंह सारे पैसे लेकर फरार हो गया।
उसका ऑफिस भी बंद था और फोन भी बंद था। राजू के हाथ कुछ नहीं आया। बैंक वाले परेशान करने लगे। शोरूम का किराया बकाया था, कर्मचारियों की सैलरी बाकी थी, सप्लायर्स को पैसे देने थे। राजू टूट गया। वो रात रात भर जागता, सोचता कि अब क्या होगा। उसने अपने पापा से किया वादा याद आया। उसने सोचा, मैंने अपने पापा से कहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन आज मैं हार गया। एक रात वो अपनी माँ के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, मैं असफल हो गया। मैंने सब कुछ खो दिया। पापा का सपना तोड़ दिया मैंने। बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा था ना कि गिरना और उठना जिंदगी का हिस्सा है। तुम गिरे हो, अब उठो। ये तो सिर्फ एक गिरावट है, अंत नहीं। तुमने झोपड़ी से शुरुआत की थी, आज तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो। तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी जगह छोड़ी, अपने काम से ध्यान हटाया, लालच में आ गया, इसलिए मुझे ये दिन देखना पड़ा। उसने फिर से शुरुआत की। उसने शोरूम छोटा कर दिया। उसने अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी। वो फिर से खुद दुकान पर बैठने लगा, ग्राहकों से बात करने लगा, उनकी समस्याएं सुनने लगा। शर्मा जी उससे मिलने आए। उन्होंने राजू को 5 लाख रुपए दिए। राजू, ये मेरी जीवन भर की जमा पूंजी है। मैंने सोचा था कि ये मेरी बुढ़ापे में काम आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये ले लो। मुझे पता है तुम वापस लौटा दोगे। राजू ने मना किया। शर्मा जी, मैं आपका पैसा नहीं ले सकता। ये आपकी जमा पूंजी है। शर्मा जी ने कहा। राजू, तुम मेरे बेटे हो। बेटे को पिता का पैसा मिलता है, उधार नहीं। ले लो, और इस बार ध्यान से काम करना। 2 साल लग गए, लेकिन राजू ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। शर्मा जी के पैसे भी वापस कर दिए। उसने फिर से शोरूम बड़ा किया, लेकिन इस बार वो सिर्फ आर्ट्स और वाहनों पर ही फोकस कर रहा था। उसने रियल एस्टेट जैसे धंधों से दूरी बना ली। उसने अपने लिए एक नियम बना लिया, जो काम मुझे आता है वही करूंगा, जहां जोखिम हो वहां पैर नहीं रखूंगा। राजू अब 28 साल का था। उसकी कंपनी राजू ऑटोमोबाइल्स शहर की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप बन चुकी थी। उसके पास 5 शोरूम थे, 100 से ज्यादा कर्मचारी थे। वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा था। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। वो अब भी हर महीने उस झोपड़ी वाली गली में जाता, जहां वो पला बढ़ा था। वो वहां के बच्चों को कॉपी किताबें बांटता, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाता। उसने उस गली में एक पक्का रास्ता बनवा दिया था। उसने वहां स्ट्रीट लाइटें लगवा दी थीं। शर्मा जी अब बूढ़े हो चुके थे। राजू हर हफ्ते उनसे मिलने जाता। शर्मा जी की दुकान अब भी उसी नाम से थी, शर्मा ऑटो पार्ट्स। राजू ने उस दुकान को संभाल कर रखा था। हालांकि उसे वहां से कोई कमाई नहीं चाहिए थी। वहां एक मैनेजर रखा था जो दुकान चलाता था। शर्मा जी वहां बैठते, चाय पीते, पुराने ग्राहकों से बातें करते। एक दिन शहर के बड़े उद्योगपतियों ने राजू को सम्मानित करने का फैसला किया। एक बड़ा समारोह रखा गया। राजू को यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया जाना था। समारोह शहर के सबसे बड़े होटल में रखा गया था। समारोह में हजारों लोग थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, अफसर, फिल्मी हस्तियां सब मौजूद थे। राजू मंच पर गया। उसने अपना भाषण शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी माँ को मंच पर बुलाया। आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, लेकिन ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है। ये मेरी माँ का है, जिन्होंने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। ये मेरे पापा का है, जिन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया। ये शर्मा जी का है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। सुनीता पहली बार इतने बड़े समारोह में आई थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पापा एक मजदूर थे। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, बड़ा बिजनेसमैन बनना। उस दिन मैंने उनसे कहा था, पापा, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा कि इस शहर में हमारा नाम होगा। आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पापा, आपका बेटा आपका सपना पूरा कर गया। उसकी आवाज भर्रा गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखें नम हो गई। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उस बैंक मैनेजर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे लोन देने से मना कर दिया था। उस दिन उसकी बात ने
मुझे और मजबूत बना दिया। उस बिल्डर का भी शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे धोखा दिया। उस धोखे ने मुझे सिखाया कि जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए और जो काम आता है उसी पर फोकस करना चाहिए। राजू ने शर्मा जी की तरफ देखा। ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे बिना किसी लालच के अपनी दुकान सौंप दी जब मैं टूट गया था, तो इन्होंने मुझे अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दे दी। शर्मा जी, आप मेरे लिए पापा से कम नहीं हैं। शर्मा जी ने राजू के सिर पर हाथ रखा और कहा। राजू, मुझे तुम पर गर्व है। पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। अगले दिन राजू उस गली में गया जहां उसकी झोपड़ी थी। अब वहां झोपड़ी नहीं थी। उसने उस जगह पर एक छोटा सा स्कूल बना दिया था। स्कूल का नाम था रामलाल मेमोरियल स्कूल, उसके पापा के नाम पर। गली के बच्चे वहां मुफ्त में पढ़ते थे। उन्हें किताबें, यूनिफॉर्म, दोपहर का खाना सब मुफ्त मिलता था। राजू स्कूल के अंदर गया। बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। राजू भैया आ गए, राजू भैया आ गए। उसने बच्चों से बात की, उनसे पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? तभी एक छोटी लड़की ने कहा, मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करूंगी। दूसरे बच्चे ने कहा, मैं टीचर बनूंगा। मैं राजू भैया के स्कूल में पढ़ाऊंगा। तीसरे ने कहा। मैं राजू भैया की तरह बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। राजू मुस्कुराया। उसने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा। बेटा, बिजनेसमैन बनने के लिए 3 चीजें चाहिए: मेहनत, ईमानदारी और धैर्य। अगर ये तीनों हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह था। मैंने भी यही सपना देखा था। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। राजू ने स्कूल के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर उस गली को देखा जहां कभी उसके पापा उसके साथ बैठा करते थे, जहां वो उसे कहानियां सुनाया करते थे, जहां उसने पहली बार बिजनेसमैन बनने का सपना देखा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। पापा, आपका सपना पूरा हो गया। आपकी वो आखिरी रात मेरी जिंदगी की पहली सुबह बन गई। आज मैं वो बन गया जो आप चाहते थे। रात को राजू अपने घर लौटा। उसके घर में अब वो सब कुछ था जो कभी उसके पास नहीं था, लेकिन उसके दिल में वही सादगी थी जो उसकी झोपड़ी में थी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें वो दुकान पर काम करते वक्त रोज नोट्स लिखता था, वही डायरी जो उसने 12 साल की उम्र में खरीदी थी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, आज मैं वो बन चुका हूं जो बनना चाहता था। लेकिन असली सफलता ये नहीं है कि मैं अमीर बन गया। असली सफलता ये है कि मैं वो इंसान बन पाया जो मेरे पापा चाहते थे। एक ईमानदार इंसान, एक मेहनती इंसान, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करना नहीं भूलता। पापा, आपने मुझसे कहा था गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये एक चुनौती है। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने वो चुनौती स्वीकार की और जीत ली। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो झोपड़ी में पैदा होता है लेकिन महल बनाने का सपना देखता है। ये हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं उसकी शुरुआत उस रात से हुई थी जब पापा ने मुझसे पूछा था, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैंने कहा था, बड़ा बिजनेसमैन। पापा, आज मैं वो बन गया, लेकिन अब मैं एक और सपना देख रहा हूं। अब मैं उन हजारों बच्चों का बिजनेसमैन बनना चाहता हूं जो आज उसी गली में हैं जहां मैं था। मैं उनके सपनों को पंख देना चाहता हूं। ये वादा है मेरा। जब तक इस शहर में एक भी बच्चा भूखा सोएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक एक भी बच्चा पढ़ाई से वंचित रहेगा, मैं अपने बिजनेस को सफल नहीं मानूंगा। क्योंकि असली सफलता वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए हो, असली सफलता वो है जो दूसरों के लिए भी हो। पापा, आपने मुझे गरीबी से लड़ना सिखाया। आज मैं गरीबी से लड़ना नहीं, गरीबी को मिटाना सीख रहा हूं। ये मेरी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है, ये एक नई कहानी का पहला पन्ना है। राजू ने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे उसके पापा उन तारों में से एक से उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसे लगा जैसे शर्मा जी उसकी दुकान पर बैठे चाय पी रहे हैं।
उसे लगा जैसे उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रख रही हैं। उसने धीरे से कहा, पापा, आपकी वो आखिरी रात मेरी जिंदगी की पहली सुबह बन गई। शुक्रिया पापा, शुक्रिया शर्मा जी, शुक्रिया माँ। और उस रात राजू को उसके पिता के बताए सपने से भी बड़ा सपना दिखाई देने लगा। एक ऐसा सपना जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए, जहां हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, जहां गरीबी सिर्फ एक शब्द हो, कोई सच्चाई नहीं। वो सपना अब राजू की जिंदगी का नया मकसद बन गया था। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जिएगा जो कब पैदा हुए थे लेकिन जिनके पास बड़े सपने थे। राजू ने उस रात अपनी डायरी में एक और पन्ना जोड़ा। उसने लिखा, कल से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं, एक ऐसी शुरुआत जहां मैं उन सभी बच्चों के सपनों को साकार करूंगा जो मेरी तरह हैं। यही मेरे पापा की असली पहचान होगी, यही मेरी असली सफलता होगी। और अगली सुबह जब सूरज निकला तो राजू पहले से ज्यादा तैयार था। वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक मिशन के साथ जीने वाला इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी को हराया था और अब गरीबी को मिटाने के लिए तैयार था।